अगर ऐसा है तो नाइट 1 में रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को हरा के नाइट 2 में कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें निक ऑल्डिस के साथ देखने को मिलती है। निक ऑल्डिस यहाँ होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि लास्ट वीक जो हुआ मुझे बोला गया प्रोफेशनल बनने को, तो रैंडी ऑर्टन चलो बाहर आओ। अब लास्ट वीक क्या हुआ था वो आपको पता है, केविन ओवेंस इंजर्ड हो गए थे। ये निक ऑल्डिस जब रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि उनको अब रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं मिलेगा, तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन निक ऑल्डिस को आरक्यू लगा देते हैं। रैंडी ऑर्टन के आने के बाद जरा देखो तो निक ऑल्डिस किस तरह से रैंडी को घूर रहे थे। ऐसे में रैंडी कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, लास्ट वीक को तुम बड़े सीरियसली ले रहे हो। अरे भाई, इसका फाइन मैंने एडवांस में ही पे कर दिया था, तो घूरना बंद कर और मुझे रेसलमेनिया में एक मैच दो। अगर कोई नहीं है तो तू भी चलेगा। निक कहते हैं सबके बारे में मुझे बात नहीं करनी, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तुझसे मेरे लिए। हे लिसन निक, सुनो निक, रैंडी को कहो कि रिंग से बाहर निकलने को। यार ये सोलो सिक्वा बीच में कहां से आ गया। आगे वो कहते हैं कि इसे कोई मैच नहीं देना, ये पास्ट है। रैंडी रोना बंद कर और घर जा आराम कर। रेसलमेनिया को देख कैसे समवन वेयरवुल्फ जेकब फाटू एले नाइट को हराकर यूएस चैंपियन बनता है। रैंडी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हिम्मत है तो रिंग में आकर कहना, चीर के नहीं रख दिया मैंने तुम दोनों समवंस को, तो मेरा नाम रैंडी ऑर्टन नहीं। रैंडी ऑर्टन कोशिश करते हैं सोलो सिक्वा टामाटोंगा पर कंट्रोल लेने की, लेकिन नंबर गेम्स रैंडी ऑर्टन को मुसीबत में डाल देती है। ऐसे मुसीबत से बचाने के लिए नंबर गेम्स को इक्वल करने के लिए एले नाइट आते हैं और फिर ये दोनों मिलकर उन दोनों को रिंग से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद आज के मेन इवेंट के लिए एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं एले नाइट सोलो सिक्वा और टामाटोंगा को। मेन इवेंट के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स के यहाँ आने से पहले हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग एरा के अलग अलग चैंपियनशिप बेल्ट यहाँ देखने को मिलते हैं रिंग में। कोडी रोड्स यहाँ रिंग में आते हैं और उनके आने के बाद वो अपनी चैंपियनशिप को इन चैंपियनशिप के बीच में रख देते हैं। सबसे पहले सिएटल के क्राउड का कोडी का इतना अच्छा वेलकम करने के लिए कोडी रोड्स उन्हें थैंक यू सो मच कहते हैं। इसके बाद आगे वो कहते हैं कि आप देख रहे हो ये टाइटल, दिस इज द टेंजिबल डेफिनेशन ऑफ रियलाइज्ड पोटेंशियल, इट्स द डिनोटेशन ऑफ एक्सीलेंस, द मैट्रिक्स दैट स्टैंड्स। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये होना बताता है कि आप बेस्ट रेसलर हो इस वर्ल्ड में, एंड आई एम ब्लेस्ड, और मैं लकी हूँ कि मैं इस माइटली वेट शक्तिशाली वजन को उठाने में एबल होने के लिए ब्लेस हूँ। लेकिन शायद ये हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा और मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ। ये अब सिर्फ दो लोगों के बीच का मैच नहीं रह गया है, ये हमारा हक है कि हम इसे अपने घर में रखें। ये नेक्स्ट 20 चैंपियंस के बारे में है। एनएक्सटी से जो काबिल स्टार और बाकी जगहों से जो स्टार नेक्स्ट सुपर स्टार बनेंगे वो भी इस चैंपियनशिप को जीतना चाहेंगे। लेकिन एक आदमी जो ऐसा नहीं चाहता, इस चैंपियनशिप को खुद के साथ रिटायर करना चाहता है, वो है जॉन सीना। जॉन, तुमने कहा मेरा ये टैटू मुझे एक कॉमन फैन बनाता है, तो क्या मेरे पास ये टैटू उसी वजह से है जिस कारण से मैं ये सूट पहनता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है कि मैं कोई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूँ। क्या वो कोई ऐसा आदमी जो रिदमिक चैंट से दुनिया के सबसे फेमस अरीना को 188 टाइम्स सेल आउट कर सकता है? क्या वो कोई ऐसा आदमी जो ब्रोकन रिब्स के साथ कभी बैठा नहीं और डब्ल्यूडब्ल्यूई का फिनाम बन सकता है? क्या वो कोई ऐसा आदमी जो लटीनो हीट के साथ दुनिया हिला सकता है? या वो जो 10 साल तक अच्छे और बुरे टाइम में कंपनी को अपनी पीठ पर उठा सकता है? ऐसा वो जॉन सीना की स्पिनिंग चैंपियनशिप के लिए कहते हैं। जॉन सीना, इसे देख रहे हो, तुम इसे अच्छी चीज नहीं मानते, खिलौना कहते हो, मैं नहीं, इसलिए तू चैंपियन नहीं है और मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हूँ। जॉन, तुम लोगों को लेसन देते रहते हो, प्रवचन देते रहते हो, चलो मैं तुम्हें एक लेसन देता हूँ। मेरे डैड ने अपने करियर में बेबी फेस होने की वजह से बहुत स्ट्रगल किए, पर असली सुकून इसी में था क्योंकि लोग उनके साथ थे। मैं खुद को कैप्टन कहता हूँ, लेकिन मैं उस रोस्टर का हिस्सा हूँ जिसमें सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, जे ऊसो, रिया रिप्ले, लिव मॉर्गन, एजे स्टाइल्स, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन हम मिलकर एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। लेकिन इस बार ये काम मुश्किल होने वाला है और मुझे ये अकेले करना होगा, मुझे तुम्हें रोकना होगा। तुम अपने वचन के पक्के हो जॉन, मुझे ये पता है, लेकिन मैं वही कहूंगा जो मैंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस से कही थी। जब मैं किसी जगह फंस जाता हूँ तो वहाँ मैं अपना सबसे बेस्ट काम करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इसके बाद तुम्हें रिंग में छोड़ दूंगा तुम्हारे मोमेंट्स के लिए, ताकि तुम फैंस को गुड बाय कह सको। बिकॉज दैट्स द ट्रूथ, योर टाइम इज अप एंड माई टाइम इज नाउ। एक टाइम मेरा भी टाइम खत्म होगा, लेकिन जब वो होगा वो तब की बात है। अभी मुझे बचाना है फ्यूचर को, मुझे रखना है इस चैंपियनशिप को उसके सही जगह पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो क्या कमाल का प्रोमो था गाइस कोडी रोड्स का। यहाँ से हमने क्या देखा कि जॉन सीना के लिए बिल्कुल भी
आसान नहीं होने वाला रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को हरा के उनकी चैंपियनशिप को जीतना। और एक और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को क्लियरली मेंशन किया उनके नेम को लेके। रोमन रेंस की बात करें तो इस बार आपको पता होगा कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 को मेन इवेंट करने के बाद रोमन रेंस 10 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हिस्ट्री के पहले सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन WWE ऐसा क्यों बता रहे? रेसलमेनिया 41 इन लास वेगस विल बी रोमन रेंस 11 टाइम्स पार्टिसिपेटिंग इन द मेन इवेंट, द मोस्ट बाय एनी सुपरस्टार इन WWE हिस्ट्री। 11 बार कैसे होगा? ये तो तभी हो सकता है जब नाइट 1 के मेन इवेंट के बाद रोमन रेंस नाइट 2 के मेन इवेंट में भी पार्टिसिपेट करे। अब देखो स्पेकुलेशन तो थी और ये खुद WWE भी बता रहे थे कि क्या इस ट्रिपल थ्रेट मैच के विनर को नाइट 2 में चैंपियनशिप का मौका मिल सकता है। अगर ये हो गया तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि एट द एंड इन तीनों का गोल भी चैंपियनशिप जीतना ही है। वैसे नेक्स्ट वीक आप लोगों को जॉन सीना स्मैकडाउन पर देखने को मिलेंगे। अब गाइस हम बात करते हैं आज के मेन इवेंट के बारे में, जो कि सोलो सिकोआ एंड टामाटोंगा वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड एले नाइट था। एले नाइट टामाटोंगा के ऊपर अपने BFT ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद जेकब फाटू अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर। वो थोड़ा बहुत मारते हैं एले नाइट को। इसके बाद उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को अपने हाथ में उठा लेते हैं और टेस्ट भी करते हैं। अब बात करें अगर बाकी रिजल्ट्स के बारे में, तो यहाँ तो पूरी तरह से खत्म ही कर दिया ड्रू मैकइंटायर ने डेमियन प्रिस्ट को। डेमियन प्रिस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं पीछे से ड्रू मैकइंटायर उन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन इसके बाद रेफरीज एंड सिक्योरिटीज सेव करते हैं डेमियन प्रिस्ट को और उन्हें बैक स्टेज ले जाते हैं। अब ड्रू मैकइंटायर के रिंग में आने के बाद वो कहने लगते हैं कि अब लग रहा है कि मैं चीजें क्लियरली देख सकता हूँ। मैं रेसलमेनिया में डेमियन प्रिस्ट को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी धुलाई देने वाला हूँ, क्योंकि मैं 100% क्लियर हो चुका हूँ। अब डेमियन प्रिस्ट तू 100% पिटने वाला है। इसी बीच डेमियन प्रिस्ट बैक स्टेज से निकलते हैं। सिक्योरिटीज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। डेमियन प्रिस्ट या सिक्योरिटीज पे अटैक करने के बाद वो ड्रू मैकइंटायर को धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर सबसे पहले स्टील स्टेप से डेमियन प्रिस्ट को मारते हैं। इसके बाद स्टील स्टेप के ऊपर वो फ्यूचर शॉट DDT लगाते हैं डेमियन प्रिस्ट को। अगर आप डेमियन प्रिस्ट को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि डेमियन प्रिस्ट यहाँ खत्म हो चुके हैं। क्या इसलिए ड्रू मैकइंटायर इसके बाद डेमियन प्रिस्ट के गले से उनके गॉड नेकलेस को निकाल लेते हैं। यहाँ से गाइस हमें क्या देखने को मिला? डेमियन प्रिस्ट और ड्रू मैकइंटायर रेसलमेनिया में बहुत ही ब्रूटल जाने वाले हैं और अब तो इस मैच में स्टिपुलेशन भी ऐड हो चुकी है। सिन सिटी स्ट्रीट फाइट मैच ही बन चुका है। बहुत ही ज्यादा पर्सनल ये फ्यूड बन चुका है। आज आपको पता है अरीना के बाहर जब टिफनी स्टेरन आती है तो शार्लेट फ्लेयर उन पे अटैक कर देती है। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर को आज के स्मैकडाउन के लिए बैन कर दिया गया था। रॉक्सन पेरेस वर्सेस टिफनी स्टेरन का मैच हमें देखने को मिलता है। टिफनी स्टेरन इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर यहाँ आते हुए टिफनी पे अटैक कर देती है। इसके बाद शार्लेट जब टिफनी को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है तो कमेंट्री छोड़कर वेड बैरेट यहाँ पे शार्लेट को रोकने के लिए आते हैं। ऐसे में इनकी बहस भी हो जाती है। वेड बैरेट यहाँ शार्लेट से कहते हैं कि खुद से नफरत करना बंद करो शार्लेट, लेकिन शार्लेट को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लिव और रकील के ओपोनेंट के लिए यहाँ पे वुमेन्स गॉन्टलेट मैच हमें देखने को मिलता है। लायरा वेल्किरिया एंड बेली वर्सेस सेना वेजर एंड जोई स्टार के साथ ये मैच स्टार्ट होता है, जिस मैच को लायरा वेल्किरिया एंड बेली इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद गाइस लायरा और बेली का क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। वो नटालिया एंड मैक्सिन को एलिमिनेट करती है, फिर केटन एंड कटाना चांस को, नेक्स्ट मिचिन एंड बी फैब एंड इसके बाद पाइपर और एल्वा फायर को एलिमिनेट करने के बाद लायरा वेल्किरिया एंड बेली इस गॉन्टलेट मैच को जीत जाती है। अब ये मैच भी रेसलमेनिया के कार्ड में ऐड हो चुकी है। इसके बाद हमें रे फिनिक्स वर्सेस उम्बर्टो का मैच देखने को मिलता है। मैक्सिकन मसल बस्टर के साथ रे फिनिक्स इस मैच को जीत जाते हैं। मैच की जीत की खुशी इतनी थी कि रे फिनिक्स इसे सेलिब्रेट करने के लिए लेडी रेफरी को गले लगा लेते हैं। मैच के बाद सांतोस रिंग में आते हुए बर्टो को रे फिनिक्स से हैंड शेक करने के लिए कहते हैं, लेकिन बर्टो यहाँ पे थोड़ा सा हैंड को टच करते हुए रिंग से निकल जाते हैं। पता नहीं सांतोस एस्कोबार के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि बर्टो के यहाँ से जाने के बाद वो रे फिनिक्स के साथ हैंड शेक करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। चेल्सी ग्रीन वर्सेस जेलिना वेगा का मैच हमें देखने को मिलता है कि एक नॉन टाइटल मैच था। बाहर कमेंटेटर के साथ चेल्सी इतनी बहस करने लगती है कि इसके चलते वो काउंट आउट के थ्रू इस मैच को हार जाती है। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।